आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नेते मंडळी मस्त आणि नागरिक त्रस्त चार नगरसेवक आहेत। ते नगरसेवक काही झोपा काढतायत का? हम लोग पैसा भी भरते हैं तो भी चोर बने हैं। बस यही कहा था कि हाँ लगे 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 लगे। यहाँ के नगर सेवक सो मत उठ के बैठो, देखो पब्लिक ऊपर क्या गुजर रही। जब वोट का टाइम आता है तो सब नेता आते हैं। नमस्कार, मी गौरी सुर्वे, तुम्ही बघताय भाईंदर संवाद आणि आज मी उपस्थित आहे काश्मीराच्या मसाच्या पाडामध्ये। आजचा विषय आहे इथल्या समस्या, इथल्या नागरिकांना होणारे प्रॉब्लेम्स आणि त्यावरती महानगरपालिका आणि नगरसेविका यांची काय प्रतिक्रिया आहे। महानगरपालिका आणि इथले जे नगरसेवक आहेत, इथले नगरसेवक इथल्या नागरिकांना किती प्रतिसाद देतात, इथल्या नागरिकांच्या किती समस्या सॉल्व करतात, हे आज आपण बघणार आहोत। आश्वासनं आहेत मात्र अंधार हा कायमच आहे। इथले बरेचसे नागरिक असे आहेत ज्यांना लाईट मिळाली आहे, मात्र काही नागरिक असे आहेत ज्यांना लाईटचा खूप प्रॉब्लेम होतोय। अर्ध्या जर तुम्ही या एरियामध्ये बघितलं तर अर्ध्या भागामध्ये लाईटचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सॉल्व झालेला आहे, मात्र काही घरं अशी आहेत ज्यांना गेली 2.5 वर्षापासून लाईट ही जी भेटलेली नाही आहे। खूपदा तक्रारी करून, खूपदा नगरसेवकांना नगरसेविकांना सांगून देखील इथला जो प्रॉब्लेम आहे तो मात्र सॉल्व झालेला नाही आहे। तुम्ही जर इथे बघितलं तर इथे फक्त लाईटचा हा एक प्रॉब्लेम नाही। मी कॅमेरामॅनला सांगेन की तुम्ही थोडंसं रोडकडे पण दाखवा। इथल्या रोडची जी दशा आहे ती दशा जर तुम्ही बघितली तर कितीही विपरीत आहे। म्हणजे इथून गाड्यांना वाहनांना जायला किती प्रॉब्लेम होत असेल ते तुम्ही बघू शकता। फक्त रोडच नव्हे, शौचालय झाली, इथल्या लाईटचा प्रॉब्लेम झाला, इथले नाले झाले, गटारं झाली, प्रत्येक ठिकाणी इथे प्रॉब्लेम टू प्रॉब्लेमच आहे। नगरसेवक इथे येतात ते नक्की इलेक्शनच्या आधी येणारे हे नगरसेवक नगरसेविका मोठमोठी आश्वासनं देऊन मात्र जातात, मग त्यानंतर इथे फिरकताना सुद्धा दिसत नाही। काम कधी होणार असं विचारलं तर आज होणार, उद्या होणार, वर्षानुवर्ष फक्त हेच चाललंय। एवढ्या वर्षामध्ये या शहराचा किंवा या शहरातल्या या एरियाचा विकास का झालेला नाही हा प्रश्न इथे उभा राहतो। महानगरपालिका नक्की आहे कुठे? महानगरपालिका आणि इथले जे चार नगरसेवक आहेत ते नगरसेवक काही झोपा काढतायत का हा प्रश्न इथे उभा राहतो। म्हणजे तुम्ही प्रत्येक वेळी येता, प्रत्येक वेळी म्हणता आज होईल, उद्या होईल, पावसाळ्यानंतर होईल। जे रोडचं काम आहे ते रोडचं काम पावसाच्या आधी व्हायला हवं होतं, ते मात्र पावसाच्या आधी झालेलं नाहीये। इथले लोक स्वतःचे प्रॉब्लेम स्वतः सॉल्व करण्यासाठी प्रयत्न करत असतात, धडपडत असतात, त्याचा क्रेडिट मात्र तुम्ही स्वतःच घेऊन जाता। नागरिकांशी चर्चा करूया की लाईटच्या प्रॉब्लेम बद्दल त्यांना काय नक्की त्रास होतोय, किती वर्षापासून इथे लाईट नाहीये। आणि अर्ध्या नागरिकांचं असं म्हणणं देखील होतं की हा जो ट्रान्सफॉर्मर लावलाय, हा ट्रान्सफॉर्मर तुम्ही बघितला तर तुम्हाला कळेल ह्याच्यावरती लोड येतो म्हणून अर्ध्या घरांनाच लाईट भेटलेली आहे, अर्ध्या घरांना लाईट भेटलेली नाहीये। दुसरा ट्रान्सफॉर्मर लावायला महानगरपालिका कधी येणार आहे? म्हणजे दुसरा ट्रान्सफॉर्मर लागेपर्यंत इथले जे नागरिक आहेत ते नागरिक काय फक्त असेच बसून राहतील का? शाळेतली छोटी छोटी मुलं आहेत, महिला आहेत, म्हातारी माणसं आहेत, त्यांनी लाईट शिवाय कसं जगायचं? म्हणजे आजच्या 2026च्या काळामध्ये जर आपण बघायला गेलं तर लाईट शिवाय जगणं हे आपल्याला किती मुश्किल झालेलं आहे। म्हणजे जरा जरी फॅन बंद झाला तरी आपला जीव व्याकुळ होताना दिसतो। मात्र हीच गरीब घरातली जी लोक आहेत, गरीब समाज आहे, ह्या समाजाने नक्की जायचं कुठे? यांनी तक्रारी करून देखील महानगरपालिका कुठलीच ॲक्शन घेताना दिसत नाही। म्हणजेच जर आपण बघायला गेलं तर इलेक्शनच्या आधी महानगरपालिकेतली जी नेते मंडळी आहेत ती आश्वासनं मात्र मोठी देतात। इलेक्शनच्या नंतर जर आपण बघितलं तर नेते मंडळी मस्त आणि नागरिक त्रस्त असा कुठेतरी प्रश्न उभा राहतो। या आपण जाणून घेऊया इथल्याच लोकांशी त्यांचे काय प्रॉब्लेम आहेत, किती दिवसापासून प्रॉब्लेम होतो आणि त्यांना ह्यावरती काय सोल्यूशन भेटले। क्या कुछ परेशानियां हैं आपके इस पूरे एरिया में? क्या लाइट की परेशानियां हैं, क्या शौचालय की परेशानियां हैं, क्या पानी की दिक्कत है? क्या कुछ कहना चाहोगे? मैडम हमारे इधर शौचालय, लाइट, पानी, रोड तो दिख ही रहा है आपको, रोड भी देख लीजिए। और हम लोग के सब एरिया में लाइट लगा हुआ है, सारे रूम में लाइट लगा हुआ है, पर हमारे गली में लाइट नहीं है। इधर ये एरिया से लेके एकता सोसाइटी के बाजू से हमारे इधर से मीटर नहीं है। ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं कि 2 साल से ट्रांसफार्मर बैठेगा, जगह मिलेगा, ट्रांसफार्मर बैठेगा तो लाइट आएगा, लेकिन वो ट्रांसफार्मर कब बैठेगा, कब जगह मिलेगा? आप हमको ये बताइए। मैं इतना ही गुजारिश करती हूँ अनिल दादा भोसले से, ज्योत्सना मैडम से, अनिल टाटे से और एक नगर सेवक, उनसे भी मैं इतना ही गुजारिश करती हूँ जैसे सबको लाइट मिली है वैसे हमको भी दे। हमने क्या बिगाड़ा है? हमने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, सबको मिला, हमको भी मिलना चाहिए ना। अभी 4 आदमी खा रहे हैं, 4 आदमी खड़े होकर देख रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वही हाल हम लोग का हुआ। हम लोग पैसा भी भरते हैं तो भी चोर बने हैं कि लाइट ज़्यादा चलाती हो, दिन भर पंखा चालू रखती हो, दिन भर लाइट चालू कर रखी हो, तो 1200 भरते तो कम है? उतना बिल आता है? नहीं आता है। हम भी 26 साल से हैं, लेकिन
हम इतना ही गुजारिश करेंगे, यहाँ के नगर सेवक सो मत उठ के बैठो, देखो पब्लिक ऊपर क्या गुजर रही। कल के वही पब्लिक आके सामने आके खड़ी होगी, हमारा नगर सेवक हमारे लिए सामने आके खड़ा हुआ था, हमारी परिस्थिति में शामिल हुआ, लेकिन यहाँ कोई नहीं दिखता। अगर बोलने जाओ, इन लोग नेता लोग से बोलने जाओ, हाँ कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, बारिश बात कोशिश करता हूँ, 2 साल बीत गया। अगर मैं पूछूं तो ये जो आपका बाकी का एरिया है, बाकी के एरिया में लाइट आई है, पर जो आधा एरिया है जो आपकी पीछे वाली गली है उसमें लाइट नहीं आई है। जब आपने अभी तक मतलब तकरार की है तो क्या बताया है आपको कि क्यों नहीं आई है, क्या प्रॉब्लम है? कोई तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहा है, ट्रांसफार्मर जगह मिलेगा, ट्रांसफार्मर बैठेगा तब लाइट आएगी, और कोई बोल रहा है कि हाईलाइट की वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहती हूँ, वो हाईलाइट जो है ज़मीन के नीचे से है, वो हाईलाइट के नीचे से ही आया है। अब ये मीटर जो आया है हाईलाइट के नीचे से, वो नहीं फटेगा, वो भी फट सकता है, नीचे से वायर फट सकता है, पब्लिक नहीं मरेगी क्या? हम लोग को मीटर देंगे तभी पब्लिक मरेगी। जैसे अभी आपने बोला कि ट्रांसफार्मर लगेगा उसके बाद लाइट आएगी, कितने साल से अगर मैं कहूँ कि ये परेशानियाँ आप झेल रही है? लगभग बाकी पूरे एरिया में लाइट आई है, पर बस एक स्पेसिफिक जगह आपकी एक गली है, 10-15 लोग की कुटुंब मतलब रहते हैं। 10-15 नहीं है, अभी 250-300 मीटर है लगाने के लिए। मतलब आधा काम हुआ है, पर आधा काम हुआ नहीं है, 250 मीटर अभी तक नहीं लगे, फिर भी नगर सेवक का यहाँ पे कोई ध्यान नहीं। कोई गांव गया था नहीं लगा पाया, कोई किसी का कुछ कारण हुआ नहीं लगा पाया, बाद में लगा लूंगा। मैं तो कागज जमा की, 4 जमा की, पर हमारा दीवार वाला जो है बोला 10 बाई 10 का रूम में मैं अपना दीवार नहीं दूंगा, और आगे बना ही नहीं था। मैंने अपना दीवार बना, मेरे दीवार में फिट कर दो, लेकिन बोला कि नहीं होएगा, तो लास्ट चाहिए। अब लास्ट अभी देने को तैयार है, लेकिन उसके पहले तो होना चाहिए। ट्रांसफार्मर कब मिलेगा, कब बैठेगा, हम लोग की गुजारिश कब सुनेंगे, मेरा यही कहना है। आज के तारीख में भी आप बिना लाइट के अपना गुजारा कर रहे हैं, आपके परिवार के साथ रह रहे हैं? हाँ, मेरी बच्ची एक 10वीं में, एक 8वीं में है, वो लोग बिना लाइट के ही पढ़ते हैं। भाड़े से लाइट लिए, हुल पट्टी मिलती है, ज़्यादा यूज करोगे तो निकाल देंगे, हमें नहीं पड़ता, हमारा बिल ज़्यादा आता है। एक लाइट एक पंखा का कितना बिल आएगा आप बताइए ना। जब चुनाव हुआ था, चुनाव में कितने नेता यहाँ तक पहुँचे थे और नेताओं ने क्या क्या आश्वासन आपको दिया था, और उसमें से कितने आश्वासन नेताओं ने अब तक पूरे किए? लगभग मैं देखने जाऊँ तो 6 महीना कम से कम होने को आया होगा चुनाव को। कितना एक्शन मोड में महानगर पालिका और जो नगर सेवक है वो दिखे? लगभग चुनाव के लिए तो सभी आए थे, जितना वोट पे खड़े हुए थे सभी आए थे, पर्चा सभी बांटे थे, लेकिन हमारा जो काम हुआ है हमें कुछ भी नहीं मिला है। अभी ये के बोरिंग हुआ है, 15 दिन हुआ है, जो कि अभी फिट नहीं हुआ है नल, बाकी हमको कुछ भी नहीं मिला। जिसको मिला होगा वो तो जानता होगा, पर हमें कुछ नहीं मिला, हमारे चाल वालों को कुछ भी नहीं मिला। और नगर सेवक कब आते हैं कब नहीं आते हमारे चाल वालों को पता भी नहीं रहता। अगर अभी आपने बोला कि ये बोरिंग लगा के 15 दिन हुए, तो बोरिंग लगाने के बाद नगर सेवक यहाँ पे मतलब आया ही नहीं है? मैं तो नहीं जानती, नहीं मालूम हम लोग को आए हैं कि नहीं आए हैं। कितने सालों से आप इस जगह पे रह रहे हो और क्या क्या परेशानियां आप भुगत रहे हैं? लाइट की क्या समस्या है? मेन समस्या अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम फिलहाल आपके गली में तो है। कितने सालों से परेशानी आप झेल रहे हो? मैडम मैं हो गया 2009 से मैं रह रहा हूँ यहाँ से, और सब जगह दे दिए हैं लाइट, हमारी गली में नहीं दिए हैं, क्या वजह है क्या नहीं, और बहुत परेशानी है। हम लोग 12-15 रुपये महीना भाड़ा देते हैं लाइट का, वो भी धमकी देते हैं काट दूंगा, ऐसा करूंगा, यही सब है। ऐसा नगर सेवक आते हैं इधर देते नहीं हम लोग को, क्या वजह है क्या नहीं, क्या ऐसे से बात है सब जो है। मतलब पैसा भरने के बाद भी अगर मैं कहूँ तो आपको लाइट नहीं मिली है, मतलब आपसे पैसा लिया जा रहा है पर आप तक लाइट की जो सेवा है, सुविधा है, वो नहीं पहुँच रही है। हम लोग अलग से लाइट लिए हैं ना, तो उसका पेमेंट भरना पड़ता है 1500 रुपये महीना, लाइट और पंखा चलाना पड़ता है। और उसके बाद जो है उन लोग भी धमकी देते हैं, और कम से कम 5000 आदमी हैं, सबके पास लाइट आ गया। हमारे 12 दिन 24 रूम है हमारे गली में, हमारे को कोई सुनवाई नहीं हो रहा है मैडम। अच्छा, मतलब महानगर पालिका की मैं कहूँ तो लाइट यहाँ तक पहुँची नहीं है, इसके लिए आपने कहीं और से मतलब आपकी परेशानी का हल निकालने के लिए लाइट लाई है और उसका आप बिल प्रॉपर भर रहे, पर उसमें भी आपको कुछ कंडीशंस है, उसके हिसाब से ही वो लाइट यूज़ करनी है। हाँ, हम लोग मतलब लाइट का यूज़ कर रहे हैं, जो उसका पेमेंट आता है महीना का, हम लोग उसको देते हैं जो ना, और दे करके जो ना वो भी धमकी देते रहते हैं, ऐसा उल्टा सीधा बोलते रहते हैं।
अगर मैं कहूँ कि महानगर पालिका में आपने इसके लिए कितनी बार तकरार की है और नगर सेवक जो यहाँ के हैं, चार नगर सेवक इस एरिया में है, इस प्रभाग विभाग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है, तो क्या नगर सेवक का यहाँ पे आना जाना है, नगर सेवक की आके है इस सब मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर नगर सेवक कभी आते हैं, कभी सलाह मशवरा करके या कुछ बता के तो जाते ही होंगे कि ये दिक्कत है तो ये यहाँ तक हल होगी? ट्रांसफार्मर लगेगा 2 साल से बोल रहे हैं, बाकी सब जगह पे लाइट है, हमारे एरिया में नहीं दे रहे। क्या कब आते हैं कब नहीं, हम लोग काम धाम पे रहते हैं, कभी 12 बजे रहता है, कभी 11 बजे रहता है, कभी 10 बजे रहता है, ऐसे सुनता रहता था। आज हम लोग ऐसे किए जो है। तो नगर सेवक बस मतलब आपको आश्वासन दे रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जब लगेगा, ट्रांसफार्मर लगने के बाद ही आपकी जो लाइट है वो लाइट आएगी, पर अभी तक 2 साल के पीरियड में अगर मैं कहूँ तो लाइट नहीं आई है। तो नगर सेवक की आपने कहीं तकरार की थी? नहीं, हम लोग बोला हूँ मुला वही सब बोलते हैं कि आएगा आएगा आएगा, ऐसा हम लोग रह रहे हैं ऐसा जो ना अंधेले में सब कुछ हो रहा है जो ना, सब बोल के रख जाते हैं लोग। अगर मैं लाइट की बात जो है लाइट की बात छोड़ूं तो मतलब और भी कई परेशानियां आप यहाँ पे झेल रहे होंगे, इतने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत परेशानी झेला है, लाइट मिल जाता ना तो परेशानी दूर हो जाता है। अभी पानी होने का बोरिंग करवाए हैं नगर सेवक, अभी 10-15 दिन हुआ है करवाए, अभी नल बैठाएंगे, थोड़ा पानी का सहारा दे दिए हैं नगर सेवक अनिल घोषले ने। और बाकी जो है यही सब लाइट के प्रॉब्लम है, हम लोग सोच रहे हैं कि अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। सबको 5000 आदमी है यहाँ पे, सबको पास लाइट गया, मेरा 24 आदमी हूँ हमारे घर का, बोला उन लोग को दे नहीं रहे, क्या वजह है क्या नहीं वजह है, बोलते तो तार है, तो तार तो बहुत दूर है हम लोग को, बोला अभी कोई वो है नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ की मेन दिक्कतें क्या है? जैसे हम लोग ने बाकी लोगों से भी जब बात की तो उनका कहना है कि लाइट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, पूरे आधे चाल में आपके लाइट आ गया है, पर आपकी एक चाल ऐसी है जहाँ पे लाइट नहीं आई है, पानी का भी प्रॉब्लम होते रहता है। क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पानी की भी प्रॉब्लम है, लाइट की भी प्रॉब्लम है, रोड की भी प्रॉब्लम है। ये नगर सेवक लोग को भी ध्यान देना चाहिए, यही हमारी विनती है। नगर सेवक यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं, मतलब अगर मैं देखूँ तो रिजल्ट में कुछ कर नहीं रहे। नहीं मैडम, हम तो मान लो दिन भर बाहर रहते हैं, शाम को आते फिर सुबह निकल जाते, लेकिन ये लोग थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना हम लोगों के लिए। हम लोग भी ध्यान देते तो उनको भी ध्यान देना चाहिए, हमारा कहना यही है और कुछ नहीं। मतलब बहुत बार काफ़ी बार आपने ये तकरार की है, फिर भी आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला है, आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, ऐसा कह सकते हैं क्या? अब यही है कि लोग बोलते बारिश बात करेंगे, बारिश बात करेंगे, अब वही आश्वासन मिलता है और क्या बोलेंगे। जब बारिश के बाद करने की जब बात आ रही, मैं कहूँ कि बारिश के बाद करेंगे काम, कौन सी बारिश के बाद करेंगे? 2025 वाली या 2026 वाली? अब ये बारिश बाद बोलते करेंगे, अभी रोड भी तो देख रहे क्या हालत है रोड की, रोड का भी दिक्कत है, पानी का भी दिक्कत है, लाइट का दिक्कत है ही है। सार्वजनिक अगर मैं शौचालय की बात करूँ तो सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था क्या है? वो उसका भी दिक्कत है। दादी कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हो और क्या यहाँ की परिस्थिति, क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ 2 साल से रहा था, 2 साल से न लाइन न पानी न का कहा थी रोड, घरे में कीड़ा बिच्छी निकलत है, नान लड़का हैं, बतावा कैसे करी, कीड़ा बिच्छी निकलत है घरे में, लाइट नहीं न। यहाँ की जो नगर सेविका है, नगर सेवक है, क्या वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ की जो परेशानियाँ हैं वो समझने की कोशिश उन्होंने की है और कितना आपको राहत मिला है? मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम था इसके पहले जो वो उन्होंने सॉल्व किया है? कहा तहन भैया कि अब लगाओ, साल भर लगाओ, 6 महीना में लगाओ, 2 महीना में लगाओ, कहूँ क्यों देखाता नहीं ना कि क्यों देखात हो। मतलब बस नगर सेवक यहाँ पे आ रहे, आश्वासन देके जा रहे, आज होगा कल होगा, मतलब जो हम कहे तो बस आश्वासन ही मिल रहा है, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं, कुछ काम ही नहीं होता, मीटिंग भई रही, आए रहे सब, कुछ सुनाई नहीं होत, वो साल भर हो गया कुछ सुनाई नहीं भवा, कैसे करी? अब के जवन में लड़का लाई ले, नान लड़का कीड़ा बिच्छी ऊपर चूहा दौड़त है, लाइन नहीं न, कैसे करी हम बतावा? नान 3 लड़का हैं, बतावा कैसे करी हम? यहाँ की जो नगर सेविका है, नगर सेवक है, उन्होंने चुनाव के पहले तो कुछ आश्वासन आपको दिए होंगे, चुनाव के पहले वो आपको मिलने आए होंगे, शायद बार बार भी मिलने आए होंगे। बस यही कहा थी कि हाँ लगे 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 लगे, ओकरे आगे कोनो सुनाई नहीं न, आज लगे काल लगे परव लगे, एक दिन में सुनाई बाटे। हाँ कैसे नान लड़का लाइक करी बतावा?
कितने सालों से आप यहाँ पे रह रही हो और क्या कुछ परेशानियाँ आपकी पूरी चाल में है? जैसे हमने बाकी लोगों से बात की तो हमने जाना कि जो लाइट की परेशानियाँ है, टॉयलेट की भी दिक्कतें हैं, पानी का प्रॉब्लम है, आप कुछ क्या कहना चाहोगी? मेरे को तो सब कुछ के परेशानी है, ना घर में लाइट है, ना बाथरूम है, रोड तो देख ही रही हैं। अभी तो ठीक है, अभी बारिश आएगा तो इतना पानी में हम लोग पहुँच के चलते हैं। जब वोट के टाइम आता है तो सब नेता आते हैं, उसके बाद तो कोई देखने भी नहीं आता है हम लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। यही परेशानी, तो अब कितना परेशानी हम लोग बताएं। बताते बताते 11 साल से हम लोग खुद थक चुके हैं। हम लोग पैसा भरे, सब कुछ किए, इतना लोग का लाइट लग गया, हम लोग को कोई ठिकाना नहीं है। और नहीं तो जो बना था वो भी तोड़ के गए लोग। और बताइए और क्या परेशानी बताऊँ। आप बोल रहे हो कि 11 साल से अगर यहाँ पे कुछ बदलाव ही नहीं हुआ है तो क्या नगर सेवक बस वोटिंग के लिए आते हैं यहाँ पे? वोटिंग के लिए आते हैं, हम लोग से खाली बोलते हैं हो जाएगा, आपका रोड बन जाएगा, आपका लाइट लग जाएगा, सब फैसिलिटी में। कहाँ है फैसिलिटी? हम लोग को पानी गिराने तक के जगह नहीं है। घर में हम लोग गड्ढा खोन खोन के पानी गिराते हैं, वही साफ करते हैं। पूरे 11 साल में अगर मैं कहूँ तो 11 साल से लेके अभी तक 2026 तक आप जो बोल रहे हो, मैं इतने सालों से रह रही हूँ, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हम लोग के लिए कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ है, इतने लोग के लिए ना कुछ नहीं हुआ है। इधर हुआ है, इधर पानी लाइट भी आ गया है, उसके बाद जो भी है कुछ भी आता है तो उधर होता है, लेकिन हम लोग को नहीं होता। ऐसा क्यों? मतलब क्या लगता है ये ऐसा दूजा भाव क्यों किया है आपके साथ? क्या मालूम क्यों किए। कोई बोलता है, हम लोग का जब नंबर आता है तो बोलते हैं आएगा आएगा, आप लोग को सब कुछ आएगा, सब कुछ मिलेगा, और मिलता कुछ नहीं है। हम लोग खाली इंतज़ार करते हैं। उधर फॉर्म भरिए, उधर लेके जाते हैं, उधर फॉर्म भरिए, उधर लेके जाते हैं। जहाँ बोलते हैं, खाली हम लोग 11 साल से फॉर्म ही भर रहे हैं। जहाँ 2000 लगता है 2000 भरते हैं, 6000 लगता है 6000 भरते हैं, लेकिन हमारा काम कुछ नहीं होता है। कितने सालों से रह रही है, क्या क्या परेशानियां आप खुद फेस कर रही है? जैसे मैंने खुद ने अभी यहाँ पे बहुत काफ़ी लोगों से बात की तो मैंने जाना है कि लाइट की जो दिक्कत है वो बहुत है। पूरी आधी साल में लाइट आई है, आपकी जो चाल है उसमें नहीं आई है। क्या परेशानियां हैं और नगर सेवकों ने यहाँ पे कुछ एक्शन लिया है, नहीं लिया है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे इधर हम लोग आज 5 साल हो गया, हम लोग को लाइट नहीं, कुछ नहीं। हम लोग पैसा भर भर के लाइट का कभी 1400 आता है, कभी 1200 ऐसा करके लेता है, और नहीं करेगा तो वो लाइट निकाल देता है हमारा, वो ये कर देता है हमारा, ये करता है। वो बाजू सारा लग गया, हमारा चाल में कुछ नहीं लगा है। वैसे ही पड़ा है, पानी का भी प्रॉब्लम है, लाइट का ही प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, वही सब है हमारा खाली। लाइट जो आपने अभी बोला कि हमारी लाइट निकाल दी जाती है, कौन लाइट निकाल देता है? अभी जो उन लोग को मिला है, जो ये है उसका वो लोग को ही करता है। हम लोग तो थोड़ी ऐसा खाली हमारे पास महीने का हम लोग 1200 रुपया दे देता है। आप एक फिक्स अमाउंट देते हो, मतलब महीने का 1200 रुपये देते हो, उसमें महीने भर में आपको लाइट दी जाती है? दे जाता है, लाइट आ जाता है, वो 1200 भरने के बाद ही आता है, उसके बाद नहीं। जब नहीं भरेगा तो वो निकाल देता है। महानगर पालिका की लाइट नहीं है, आपने कहीं से प्राइवेट में से लाइट ली है। अगर मैं कहूँ कि महानगर पालिका की लाइट नहीं है तो कहीं प्राइवेट से लाइट लेके ये ऐसा पैसा भर के आप लाइट यूज़ कर रहे हो? हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हाँ। लाइट वो बाहर से ही लेके हम लोग को ये कर रहे हैं, उसमें ही हम लोग का गुजारा चल रहा है। जैसे अभी आधे लोगों ने ऐसे बताया कि महानगर पालिका की जो लाइट है यहाँ पे आ नहीं रही है। जैसे ट्रांसफार्मर आपका लगा है तो ट्रांसफार्मर लोड नहीं ले रहा है, नया ट्रांसफार्मर जो है वो बैठाया नहीं है। आधे लोगों ने प्राइवेट से लिया है। अगर मैं किसी गरीब की बात करूँ, अगर वो नहीं परवड़ सकता है उसको, तो वो क्या करे? मतलब ऐसे में उसको तो दिक्कतें होंगी। दिक्कत तो बहुत है ना, ऐसे में इधर से लो लाइट, उधर से लो लाइट, 1200-1500 महीना का बिल पड़ता है। ऐसे है सब। कहाँ से इंसान करेगा, कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे कमाएगा? जब इसी में नहीं पढ़वाएगा तो क्या कह पाएगा वो? मतलब अगर वो जो प्राइवेट वाले हैं, वो प्राइवेट वाले जितना रेट बोलेंगे उतना रेट आपको देना पड़ रहा है। महानगर पालिका उसके बावजूद भी, इतनी दिक्कत के बावजूद भी यहाँ पे नहीं आ रही है। नगर सेवकों का कुछ ध्यान नहीं है। नहीं, वो देना पड़ रहा है, चाहे 1200 बोलें, चाहे 1500, चाहे 2000, लाइट का बिल देना ही पड़ता है। आपण बघितलं, इथल्या लोकांशी आपण चर्चा केली, इथल्या लोकांना नक्की काय काय प्रॉब्लेम आहे। म्हणजे पाण्याचे जर आपण बघितलं तर पाण्याचा देखील इथे प्रॉब्लेम आहे, लाईटचा देखील प्रॉब्लेम आहे। बरेच लोक गेल्या अनेक वर्षापासून, 11-12 वर्षापासून देखील राहताना
दिसत आहेत आपल्याला इथे, मात्र इथे कुठलाच बदलाव जर आपण बघितलं तर झालेला नाही आहे, कुठलं परिवर्तन आपल्याला इथे दिसत नाही आहे. महानगरपालिका इथे नक्की पोचणार कधी? नेहमीच मी म्हणते की महानगरपालिका जिथे पोचायला हवी तिथे पोचत नाही. महानगरपालिकेला आम्ही नेहमी टार्गेट करतो असा आरोप आमच्यावरती बऱ्याचदा लावला जातो. महानगरपालिका हा चान्स देतेच का मग बोलायला? जर नगरसेविका नगरसेवक इथे फक्त वोटिंगच्या वेळी फिरतात तर वोटिंग नंतरनं जी तुम्ही आश्वासनं दिली आहेत ती आश्वासनं पूर्ण करण्याची जबाबदारी देखील तुमचीच आहे. इथल्या नागरिकांच्या वोटिंगसाठी तुम्ही जसं व्याकुळ होऊन इथे येता, इथे दिवसभर त्यांना मनवता की आम्हाला वोट द्या, आम्ही तुमच्यासाठी हे करू ते करू, मग तुम्ही जी आश्वासनं दिली आहेत ती आश्वासनं नक्की पूर्ण कधी होणार आहेत आणि ह्या सगळ्या समस्येबाबतीत ह्या इथल्या लोकांना कधी दिलासा भेटणार आहे हे पाहण्यासारखं असेल. महानगरपालिकाने इथले जे स्थानिक नगरसेवक आहेत ते इथल्या रहिवाशांना कधी नक्की सोल्युशन देतात प्रॉब्लेमचं हे बघण्यासारखं असेल. मीरा भाईंदरमधील अशाच तमाम बातम्यांसाठी पाहत रहा भाईंदर संवाद. मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद.